गार्ड रहता है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था दी जाए, न लाइट की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि बीच रोड पर एक मवेशी गड्ढे बैठी हुई है, फिर भी लोगों का कोई न जनप्रतिनिधि का इस पर कोई ध्यान है न किसी तरह का। मवेशी बैठे हुए हैं, पीएचडी का पाइप फटा हुआ है, परंतु ये किसी को नहीं दिखती है। उत्तर में मैथन क्षेत्र ये पड़ती है, यहाँ से बंगाल, पश्चिम बंगाल की ये बॉर्डर है, और यहाँ रोड पे गड्ढा किया हुआ है जिसमें मवेशी बैठी हुई, पीएचडी का पाइप फटा हुआ है। अगर आपको भी लग रहा है यह कोई तालाब या पोखर का दृश्य है तो ऐसा नहीं है, बल्कि धनबाद से कोलकाता जाने वाली निरसा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर है, जहां भैंसों का स्विमिंग पूल बना हुआ है। बताते चले कि निरसा विधानसभा का ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत संजय चौक मैथन में स्थित है, जहां पिछले 5 वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माणाधीन पुल यूं ही खड़ा है। संवेदक की लापरवाही के कारण आज तक इसे चालू नहीं किया जा सका, जिसके कारण डायवर्जन सड़क दी गई है ताकि आम लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और विडंबना यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में 2 फीट गहरा और 8 फीट चौड़े गड्ढे बन चुके हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही है और उस गड्ढे में भैंस अपना स्विमिंग पूल बनाकर रखे। संजय चौक से टोल टैक्स की दूरी महज 500 मीटर है, परंतु टोल प्रबंधन द्वारा भी अब तक जर्जर सड़क को ठीक करने की कोई ठोस पहल नहीं की गई। इस सड़क से प्रतिदिन हजारों की संख्या में छोटी बड़ी वाहन गुजरती है। एनएचएआई से लेकर जिले के कई आला अधिकारी से लेकर प्रशासनिक अमला भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं, परंतु अब तक इस समस्या का निदान नहीं हो पाया। और तो और पेयजल स्वच्छता विभाग पीएचडी का पाइप फटे होने के कारण 24 घंटे सड़क पर पानी का बहाव जारी है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन गड्ढे विकराल रूप लेते चले आ रहे। अब गडकरी जी आप ही बताइए, सवाल है कि जनता क्या करे? जनता जर्जर रोड का टैक्स दे या फिर भैंसों के स्विमिंग पूल वाली सड़क का टोल टैक्स भरे? आपके एनएचएआई के अधिकारियों को कोई फिक्र ही नहीं। एक बार आप ही मैथन आकर अपने राष्ट्रीय राजमार्ग का हाल देख लीजिए। यकीन मानिए आपको अपने स्थानीय अधिकारियों के नियत व ईमानदारी से भरोसा उठ जाएगा। NH2 का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये आज से नहीं, आज 5 वर्षों से ये स्थिति इसी तरह जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। पीएचई का पाइप यहाँ लीकेज है, एक जगह नहीं कई जगह लीकेज है। बार बार कहने के बाद भी लोग पल्ला झाड़ देते हैं। सबसे दुखद है कि यहाँ पे बराबर आए दिन एक्सीडेंट होती है और इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। और NH का टोल यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पे है, और संजय चौक पे न तो कोई ट्रैफिक की व्यवस्था है, न कोई एक गार्ड रहता है कि यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था दी जाए, न लाइट की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि बीच रोड पर एक मवेशी गड्ढे बैठी हुई है, फिर भी लोगों का कोई न जनप्रतिनिधि का इस पर कोई ध्यान है न किसी तरह का। इसलिए आग्रह है कि NH2 इस पर विशेष ध्यान दें और इसका जल्द से जल्द निवारण करें। देखिए, झारखंड सरकार ने कहा था कि रोजगार का उपाय वो स्वयं कर लें, तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये संजय चौक की स्थिति है कि आप देखेंगे नीचे कि सरकार व्यवस्था कर रखी है मछली पालन के लिए। NH हाईवे पे ये ब्रिज बना दिए हैं, परंतु इस ब्रिज की अवस्था ये है कि ये ना तो पब्लिक उपयोग कर पा रही है और ना कोई। अंततः यहाँ के बेरोजगार युवा यहाँ पे मछली पालन करेंगे। हमको लगता है कि इसके अंदर कम से कम 20 फुट की गहराई है। आप देखेंगे कि इसके वजह से एक ये हो गया। आपको दिखाते हैं, देखिए वहाँ मवेशी बैठे हुए हैं, पीएचडी का पाइप फटा हुआ है, परंतु ये किसी को नहीं दिखती है। उत्तर में मैथन क्षेत्र ये पड़ती है, यहाँ से बंगाल, पश्चिम बंगाल की ये बॉर्डर है, और यहाँ रोड पे गड्ढा किया हुआ है जिसमें मवेशी बैठी हुई, पीएचडी का पाइप फटा हुआ है, और टोल यहाँ से मात्र 50 मीटर पे है। तो ये व्यवस्था को आज यहाँ से गुजरते हुए हमारी गाड़ी यहाँ दुर्घटना होते होते बच गई। ये मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, हमारे जिला के उपायुक्त महोदय से मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल में इसको ध्यान में ले, और निरसा के अंदर में इस तरह का हाईवे के अंदर आए दिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, देखने वाला कोई नहीं है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के हित को देखें, जनहित सबसे पहले है। और ये अगर मत्स्य पालन के लिए हम लोग को दिया गया तो सरकार नोटिफिकेशन जारी कर दे कि आप रोड पर मत्स्य पालन करें। मवेशी पालना है तो नोटिफिकेशन जारी कर दे कि रोड में हम करेंगे, तो धान भी रोपाई हम यहीं करेंगे, एक टेंट बना के हम लोग यहीं रहेंगे,